नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ नवरात्रि में कौन कौन सी पूजा की जो सामग्री होती है जो लाके रखना अति आवश्यक है। इसके साथ ही मैं बात करूंगी कि नवरात्रि में कौन से पाठ को करना चाहिए और इसके साथ ही कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो माता को प्रसन्न करेगी यदि आप लोग उनको क्रियापूर्वक विधि पूर्वक पूजन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को मेरा जय माता दी। आप माता आपके सबके भंडार भरे, माता रानी की चरण कमलों की छाप आप लोगों के घर में सदैव बनी रहे। दोस्तों नवरात्रि का जो त्योहार है वो बहुत ही पावन है और काफी ज्यादा मंगलमय है और लोगों के घर में सुख समृद्धि को देने वाला है। माता हर किसी के घर में सुख समृद्धि के साथ प्रवेश करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं मंगल कामना के साथ अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको वो मंदिर को साफ सुथरा करना है। आपको गंगा जल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों गंगा जल से आप अपने पूजा घर को पवित्र कर लीजिए और पूरे मंदिर में पूरे घर में यदि संभव हो जाए तो गंगा जल का छिड़काव अवश्य करिए, क्योंकि अमावस के से पहले जो दिन होते हैं श्राद्ध के वह अशुद्ध दिन माने जाते हैं। तो अपने घर को भी पवित्र कर लीजिए, साथ में अपने मन को भी पवित्र कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको माता के 9 दिन के लिए आपको स्थापना के लिए एक चौकी चाहिए होगी। आप एक चौकी ले आइए, अपने घर में ना हो तो आप उसमें व्यवस्था कर लीजिए चौकी के ही। इसके साथ ही आप अपने घर में एक लाल रंग का कपड़ा लाके रख लीजिए चौकी पर बिछाने के लिए। और आपको माता की एक मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, या आपके पास पहले से फोटो या मूर्ति है तो आप फिर वही रख लीजिए। हर बार नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी यदि आप मूर्ति को नया खरीदने के लिए जाएं तो आपको याद रखना है कि माता की जो मूर्ति है उनका जो शेर है उसका मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए। आप प्रसन्नता पूर्वक जो माँ की जो प्रतिमा होती है उसको लाइए, जो माँ जिसमें मंद मंद मुस्कान कर रही है वह मूर्ति हमारे घर में काफी अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि आपको वो कलश स्थापना के लिए एक कलश की जरूरत पड़ने वाली है। आप मिट्टी का कलश लाइए, क्योंकि नवरात्रि में मिट्टी के कलश का काफी ज्यादा महत्व है और वह पावन और पवित्र बताया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कलश में आपको डालने के लिए हल्दी की जरूरत पड़ने वाली है, सुपारी की जरूरत पड़ने वाली है और इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप उसमें गंगा जल अवश्य डालिए। आप कलश के ऊपर एक नारियल रखिए जो पूजा में इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपको नारियल को अवश्य रखना है, क्योंकि नारियल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है नवरात्रि की पूजा में। इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से एक और बात कह दूं कि यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि समय से पहले जब सामग्री का पता होता है तो हम लोगों को पूजन करते समय कोई परेशानी नहीं होती है। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर कलश स्थापना करनी है उसके नीचे आपको थोड़े से अनाज डालने हैं। अनाज में आप ज्वार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इन दिनों चावल से थोड़ा बचाव कर लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि नवरात्रि में अन्न को नहीं छुआ जाता है। फिर आपके यहाँ जैसा होता हो तो आप वैसा कर लीजिए। यदि आपके यहाँ चावल का कोई परहेज नहीं होता है तो आप चावल भी इस्तेमाल स्थापना के लिए कर लीजिए। मेरी तो यही राय रहेगी कि आप जौ का इस्तेमाल करिए। आप अपने घट पर एक दिया पारा जिसको बोलते हैं, जिसको ढक्कन बोलते हैं, वो रखिए। उसमें आप आम के पत्ते को डालिए। यदि आपके पास लाल कपड़ा है तो आप नारियल में लाल कपड़ा लपेट दीजिए। यदि आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप उसमें कलावा लपेटें, क्योंकि कलावा से वस्त्र का पूरा हम लोगों को फल मिलता है। इसके साथ ही बता दें आप लोग को शुद्ध घी की जरूरत पड़ने वाली है और माँ की अखंड ज्योत जलानी है। दोस्तों अखंड ज्योति हर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार चलाता है, नहीं तो ज्योति तो आपको डेली ही माता के 9 दिन में जलानी है। इसके साथ ही आपको 9 दिन लौंग की जरूरत पड़ने वाली है, कपूर की जरूरत पड़ने वाली है, इलायची की जरूरत पड़ने वाली है, पान की जरूरत पड़ने वाली है और आपको फूल की जरूरत पड़ने वाली है। आप लाल लाल रंग के फूल लाइए, क्योंकि माता को लाल लाल रंग के फूल काफी ज्यादा पसंद है। आप कोशिश करिए कि नवरात्रि के दिनों में माँ को लाल रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं।
इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, माँ को सिंदूर अवश्य लगाएं। रोली का भी आप अपने घर में इंतजाम कर लीजिए यदि नहीं है। उसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप यदि नवरात्रि की पूजा करने जा रहे हैं तो आपको माता की सिंदूर से कई लोग स्थापना करते हैं, हाथों की थाप को बनाते हैं, 9 माता के रूप को वो घर में स्थापित करते हैं अपने हाथों की थाप लगा के। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कत्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं, ये नवदुर्गा कहलाती हैं। तो दोस्तों कई लोग हाथों की थाप लगाकर माता की स्थापना भी करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बता दें, जो भी व्यक्ति व्रत नहीं रहते हैं तब उनका ये प्रश्न रहता है कि क्या बिना व्रत के भी सप्तशती का पाठ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि माता जो है वो प्रेम और करुणा की भूखी है। कहते हैं माँ जिस भी घर में माँ को प्रेम से बुलाया जाता है, माँ उस घर का बास कभी नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों आप पूरे प्रेम पूर्वक माँ की पूजा करिए, जिस विधि से आप करना चाहें उस विधि से करिए। आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ ही ये भी याद रखना है कि आपको वो पूजन के दौरान किसी भी तामसी भोजन को घर में नहीं बनाना है। इसके साथ ही आप लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लहसुन प्याज का भी पूजा के समय में उपयोग वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, नवरात्रि के दिनों में ये माता को सेंट आप अवश्य लगाइए, क्योंकि सुगंधित सेंट जो होता है वो माँ को अति प्रिय होता है। श्रृंगार माँ को आप चढ़ाइए, चाहे तो आप परवा के दिन चढ़ा लीजिए, जो कि पहला दिन बोला जाता है प्रतिपदा का दिन। तो आप प्रतिपदा के दिन यदि आप चाहें तो उस दिन चढ़ा लीजिए, नहीं तो आप अष्टमी के दिन या बीच में किसी भी दिन चढ़ा लीजिए श्रृंगार का सामान, क्योंकि नवरात्रि में सारे ही दिन फ्री के होते हैं। आप किसी भी दिन माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं और आपको पूरा फल मिलेगा इसका। इसके साथ ही दोस्तों यदि संभव हो जाए तो आप डेली माँ के लिए एक फूल की माला अपने घर में लाइए, माँ को फूल की माला अवश्य चढ़ाइए। आप गणेश जी, लक्ष्मी माँ की प्रतिमा को स्थापित करिए। यदि आपके घर में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है या मूर्ति नहीं है, वैसे तो ज्यादातर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा सबके यहाँ मिलेगी, यदि नहीं है या आप चौकी पे उनको स्थापित करना चाहते हो और अपने घर के मंदिर से आप ऊपर से, मतलब कभी कभी किसी के यहाँ ये होता है थोड़ी दूरी पे मंदिर होता है, स्थापना जो होती है वो थोड़ी दूरी पर करते हैं, तो आप चाहें तो सुपारी से गौरी और गणेश जी को और माता लक्ष्मी को स्थापित कर सकते हैं। कई सारे पंडित जी लोग कहते हैं कि सुपारी का भी इस्तेमाल किया जाता है यदि गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा ना हो, गौरी जी की प्रतिमा ना हो, तो आप उनकी प्रतिमा को अवश्य स्थापित करिए, क्योंकि गणेश लक्ष्मी की पूजा के बिना सारी पूजाओं को अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप गणेश लक्ष्मी को अपने इस चौकी पर अवश्य स्थापित करिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, आपको अलग से भी एक लोटे की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि आपको भोग लगाने के बाद माता को आपको जल पिलाना है। भोग में आप माता के लिए मिश्री रख सकते हो, मेवे रख सकते हो, मेवे में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो रख लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि आपके घर में यदि बर्फी हो जाए, पेड़ा हो जाए, आप जिस भी तरह का भोजन माँ को कराएं, लेकिन आपको ये याद रखना है किसी भी प्रकार से वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। या और आप डेली माँ को पान का भोग लगाएं, पान में आप लौंग रख लीजिए, इलायची रख लीजिए। इसके साथ ही आप उसमें चाहें तो कई लोग बतासा रखते हैं, लेकिन कई लोगों के यहाँ परहेज किया जाता है कि बतासा नवरात्रि में प्रयोग करना वर्जित बताया जाता है। मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन काफी लोग बतासे का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें बतासा भी रख लीजिए। और पूरे 9 दिन माँ को आप एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची आप पान के पत्ते में रखकर अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही माता को आप सिंदूर अवश्य लगाएं। दोस्तों आप अपने घर में यदि संभव हो जाए तो पूरे 9 दिन हवन करिए, क्योंकि हवन करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह बाहर चली जाएगी और आपके घर में देवी शक्ति का वास होने लगेगा और आपके घर में सक्रिय हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और इसमें यह भी प्रश्न होता है कि व्रत नहीं रह रहे हैं, क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप पूरे प्रेम से पूरा सप्तशती का पाठ करिए। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सप्तशती के पाठ के बाद आपको माँ से क्षमा याचना जरूर मांगनी है और आप शुरुआत में माता दुर्गा का चालीसा जरूर पढ़ें। दोस्तों यदि सप्तशती का पाठ करने का आपके पास समय नहीं है तो आप पूरे नवरात्रि तक दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि माँ इससे भी काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो हम लोगों को फल देने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। माँ का जो दुर्गा चालीसा जिस भी घर में बोला जाता है उस घर में माता अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं।
दोस्तों आपको याद रखना है कि आप जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो भले ही आप अपने घर में अखंड ज्योत को ना जलाएं, दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान आपको दीपक जरूर जला के रखना है माँ के सामने, क्योंकि तभी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं, गणेश जी पर इन दिनों में यदि आप दूर्वा और जनेऊ चढ़ाते हैं तो इससे काफी ज्यादा आपको अच्छा फल मिलता है और गणेश भगवान भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय है, तो आप गणेश जी का भी विधिवत पूजन करिए, क्योंकि ये भगवान का पूजन जो होता है वह हमें विधिवत करना चाहिए। यदि किसी कारणवश हमारे पास कोई सामग्री नहीं है तो किसी भी तरीके से परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके, जितना आसानी से हो जाए, घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं हो, आप उस विधि से माता की पूजा करिए। लेकिन दोस्तों आप ये याद रखिए कि पूजा के दौरान आप किसी भी तरीके का कलेश ना करें और आपके घर में शांति बनी रहे, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ जो है वो घर की शांति के लिए ही करते हैं। इसीलिए आप अपने घर में शांति का वातावरण बनाते हुए जितनी आपके घर में सामग्री है उतनी आप अपने घर में सामग्री को इस्तेमाल करिए और माता की पूजा करिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ही दिन से माता को एक लाल चुन्नी अवश्य चढ़ाएं। भले ही आप श्रृंगार किसी भी दिन चढ़ा दें, लेकिन माता को चुन्नी आप लाल पहले दिन से ही उड़ा दें और माँ को खूब सुंदर सा सजा लें और उनके विधिवत पूजन करें। दोस्तों जो भी पूजा से संबंधित सामग्री थी वह मैंने आप लोगों से साझा कर दी है। दोस्तों आप लोग सामग्री के साथ साथ पूजन विधि भी करिए। यदि आप लोग मुझसे डिमांड करेंगे तो मैं पूजन विधि भी डाल दूंगी। दोस्तों आप लोगों का प्यार पाने के लिए मैं कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, जो कि पूजा पाठ से संबंधित होते हैं और व्रत से संबंधित होते हैं या कई उपायों से संबंधित होते हैं। कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो जीवन में चल रही होती हैं, जिनका दवाओं का भी असर नहीं होता है ये हमारे शरीर पर या हमारे घर पर, तब कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। तो दोस्तों उनसे संबंधित मेरी काफी सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर पड़ी हैं, तो आप लोग आइए विजिट करते रहिए और मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। साथ में जय माता दी दोस्तों।